स्क्रीन में पिछला बार जो क्वेश्चन जो दिए थे, ठीक है, उसको एनालिसिस करते हैं। देखो यही वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसका प्रयोग कब किया जाता है। हवा निकलता है कि गोली निकलता है? हवा ना निकलता है, वहां पर रखा हुआ है ब्लोअर मशीन। ये कंप्यूटर समय से धूल उल सब जम गया ना, तो उस समय इसे चलाएगी, इसे हवा निकलेगा, ठीक है। वही धूल सबको हटा देगा, ठीक है। ये सब ये सीपीयू सब के अंदर कभी मारना रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो। इसका पहला नंबर का आंसर ये वाला होता है। यह एक ब्लोअर मशीन है। इसका प्रयोग हवा का बहाव को तेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बाजार में इसका कीमत कितना रहेगा? 700, 800, हजारों तक ले लेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखो। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, आईआरसीटीसी रेलवे साइट में 3:15 AM होगा या फिर PM? बहुत कोई PM आ रहा है। PM कहाँ से? आप PM आ रहे हैं? AM होता है सवेरे 12 बजे के बाद, इधर फिर AM होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो होगा AM। सब समय सारणी देखने सीखना है रेलवे का, ठीक है, आईआरसीटीसी साइट में। नहीं तो फिर बाद में रिजर्वेशन सब कीजिए तो टाइमिंग उल्टा पलटा हो जाएगा। सुबह को ट्रेन रहेगा, शाम में वेट कर रहे हैं, ये वाला हाल हो जाएगा है। सर ट्रेन आ ही नहीं रहा है अब तो ये वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। फिर से उस साइट का नाम बताओ जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस, रोड टैक्स, गाड़ी मालिक का नाम इत्यादि दिखाई देते हैं या बनाए जाते हैं। तो परिवहन.gov. जितना इधर जो बैठा हुआ है दुकान उकान सब लेकर के, ठीक है, प्रज्ञा केंद्र सब हो गया, सब यहीं से अप्लाई करेगा ड्राइविंग लाइसेंस सब। तुम लोग भी कर सकते हो, थोड़ा सा दौड़ धूप करना होता है, वो लोग भी दौड़ धूप करता है, तो दलाल लोग ले लेता है ज्यादा पैसा। तुम लोग उसको अपने से दौड़ धूप करेगा तो थोड़ा कम में भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब चीज को ध्यान रखो। और अभी तो है कि शिविर लगा लगा करके बना रहा है ड्राइविंग लाइसेंस सब, ठीक है। तो इसी साइट में जाना होता है ड्राइविंग लाइसेंस सब बनाने के लिए। फिर से आगे चेक करते हैं, कंप्यूटर में इस प्रकार के रुपये नहीं लिख पाने का कारण क्या है। इसमें जो है कुरुति देव 10 इंस्टॉल नहीं है, बहुत को इसको लगाया है। इसको रुपीज फॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रुपए लिखता है, इसको रुपीज फॉन्ट चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेट में जाओगे और यहाँ पर तुम लोग को रुपीज फॉन्ट लिखना होगा, ठीक है। गूगल जाओगे और रुपीज फॉन्ट को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इंडियन रुपीज फॉन्ट, ऐसे इंडियन रुपीज फॉन्ट लिखेंगे, तब देखिए यहाँ पर डाउनलोड इंडियन रुपीज फॉन्ट इंस्टॉल के लिए ऑप्शन दे देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर डाउनलोड, तब जाकर के आपका जो है वो रुपीज लिखाएगा। वर्ड सब में जिसे काम अगर कीजिएगा ना, तो वहां पर आप लोग को ध्यान रखना है। मिनिमाइज करते हैं, फिर यहाँ पर वर्ड चलते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड, ठीक है। जैसे ही वर्ड जाइएगा और वहां सिंबल में जाना है, ठीक है। लिखने के क्रम में जैसे मैथ वैथ सब में देखिएगा रुपीज करके लिखा हुआ रहता है। इंसर्ट में जाइएगा और यहाँ पर सिंबल चलना है, मोर सिंबल। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंडियन रुपीज होना चाहिए, जो है ना फॉन्ट में इंडियन रुपीज होना चाहिए, तब ऐसे इंसर्ट कर दीजिएगा आगे ऐसे। तब आजकल रुपीज सब ऐसा ही लिखता है, तब सुंदर दिखाई देगा ऐसे 200 रुपीज। इसके लिए इंडियन रुपीज फॉन्ट इंस्टॉल होना जरूरी है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। फिर सब आगे देखते हैं, फिर से अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला, यह सिंबल किस चीज का है। देखिए आ रहा है, देखो ये वाला सिंबल किस चीज का है? डाउनलोड का है वाला सिंबल। जब भी डाउनलोड करोगे ना, तो यहाँ पर दाहिने साइड में ऐसा सिंबल बन जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि तुम्हारा फाइल डाउनलोड हुआ या फिर नहीं हुआ,
ठीक है, इसको ध्यान रख। इस स्केल में सेंटीमीटर दाईं छोर में या बाईं छोर में, मैक्सिमम को इसको गलत किया। ठीक है, स्केल में जो ज्यादा गैपिंग दिखता है, इधर बड़ा बड़ा दिख रहा है दाहिने साइड, तो ये तुम्हारा इंच साइड हो गया, दाहिने साइड इंच में हो गया, और इधर हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसको भी लेने में बहुत कोई मिस्टेक करता है, तो फिर प्रिंट विंट सब सही नहीं आएगा, डायमेंशन सही रखना होता है। ठीक है, फिर से अब आगे चलते हैं। हेडफोन एक खालिस्तान डिवाइस है, तो हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि तो साउंड बाहर फेंक रहा है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस है बोलेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर से अब आगे चलेंगे। सामान्यतः कार्यालय में प्रयोग होने वाले हिंदी फॉन्ट का नाम क्या है? कृतिदेव 10 यूज करना है, दूसरा फॉन्ट नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता देखने पर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पासपोर्ट फोटो का साइज कितना होना चाहिए? कोई कोई इंच में मार दिया है। इंच कहने का मतलब 3 गुने 4 इंच। देखो कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा पासपोर्ट फोटो। ठीक है, तो ये तो ढेर बड़ा हो गया। ठीक है, तो सेंटीमीटर वाला होगा। ठीक है, 3 गुने 4 सेंटीमीटर। इसको आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पर पूछा गया, इस फोटो फाइल का साइज क्या है? ठीक है, जो कंप्यूटर से लिया गया था यहाँ पर, ये वाला को। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। हाँ देखो, अभी क्या दिखाई दे रहा है? 2.73 MB साफ लिखा हुआ दिख रहा है, और कंप्यूटर में इस जगह घेरा है 2.73 MB घेरा हुआ है। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे इस फाइल का साइज जो है 2.73 MB है। ठीक, किसी कोई के केबी में भी दिखाई देगा, ऐसे छुएगा, देखो इसका 69 KB। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। ठीक है, ये साइज दिखा रहा है। राइट क्लिक से भी पता कर सकता है, राइट क्लिक मारेगा और यहाँ पर प्रॉपर्टीज करना है ना, ऐसे नीचे प्रॉपर्टीज, तो दिखाई देगा तुमको साइज। देखो 2.73 MB दिखाई दे रहा है, इतना MB, जो कितना बाइट के बराबर है, इतना। ठीक है, इसी का छोटा रूप बाइट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर छुएगा ना, तो KB में दिखाता है, उसे MB से छोटा होता है KB। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन सब बेसिक चीज है, बहुत काम का चीज है। चलो फिर सब आगे काम करते हैं।